यौगिक जोगिंग के 12 अभ्यास। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक एक बार सुबह सुबह लगा करके, और ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज कहते हैं अंग्रेजी, जिनसे अधिक ना हो पाए एक ये और दूसरा ये दोनों तो सभी कर सकते हैं, धीरे धीरे कर ले। और जो पूरा कर सके तो मेरे साथ ये यौगिक जोगिंग के पूरे 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 15 अभ्यास, दंड बैठक के 20-25 अभ्यास, जो पूरा कर सके पूरा कर लेना। जो पूरा न कर सके तो धीरे धीरे जिससे जितना बन पाए, इससे एक तो बॉडी की स्ट्रेचिंग पूरी हो जाती है और जो इतना भी न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही वेग पूर्वक करना। एक बार पसीना बहाया करें। एक मिनट में एक मिनट में 5 से 7 लीटर, बहुत तीव्र वेग होने पर 10 लीटर तक ब्लड हमारे हार्ट से पंप होकर के, किडनी से फिल्टर होकर के पूरे शरीर को मिल जाता है। तो लंबे लंबे श्वास लें, पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना। पूरे दिन भर में 7-4-600 लीटर, 7 से 10,000 लीटर ब्लड हार्ट से पंप होकर, किडनी से फिल्टर होकर के, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के पूरे शरीर में पहुंचता है। 2,400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 2,400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा लगभग 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक। जब इसमें पूरा ऑक्सीजन का प्रवाह होता है तो एक सेल में 1,00,000 से लेकर के 5,00,000 केमिकल एक्टिविटीज, एक से लेकर के 5,00,000 केमिकल एक्टिविटीज। आध्यात्मिक भाषा में बोले 1 से 5,00,000 ऊर्जा तरंगे। प्रवाहमान होती है। और जब हम ऐसे एक 2-2 मिनट एक एक्सरसाइज को एक रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ पूरे अंतर्मुखी होकर एक अनुष्ठान की तरह करते हैं तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। क्रॉस करके ऐसे फिर हाथ एड़ी के नीचे और पैर ऐसे,
ऊपर, पहले क्रॉस करके छुआ, ऐसे पैर ऊपर, कोशिश कर कंधे के समानांतर उठे, फिर हाथ घुटने के नीचे, थोड़ा एक्टिविटीज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर लेना। जो सूर्य नमस्कार न कर पाए वे सामान्य रूप से जितना जो कर पाए साधारण बैठक, ये तो सभी कर सकते हैं। जो पूरा ना कर पाए तो आधा कर सकते हैं ऐसे। जो और अधिक कर पाए वो ऐसे करना, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। और जो और अधिक कर सके वे मेरे साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे ऐसे। सपाटा दंड बोलते हैं इसे। और 5-7 दंड तो रोज ही करवाते हैं आपसे। साधारण दंड ऐसे ही है। पूरा सांस ले रहे हैं, पूरा सांस छोड़ रहे हैं। साधारण दंड। पलट दंड में थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लगती है। ये जो न कर पाए वे भुजंग आसन ही कर लें ऐसे और ऐसे। इसमें फुर्ती भी ज़्यादा चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। जो इतना ना कर सके वो भुजंग आसन तो सभी कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। ये भुजंग आसन धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये रोज का अभ्यास है। ठंड में मैंने थोड़ा ज़्यादा कराना शुरू किया है। लगाओ दंड, भगाओ ठंड, पावर योगा। सबको अच्छा शरीर भी चाहिए। और आज योग से सर्वांगीण व्यायाम। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। योग से सर्वांगीण व्यायाम, सर्वांगीण स्वास्थ्य, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, समग्र एवं स्थायी स्वास्थ्य। योगा फॉर प्रिवेंशन, योगा फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, योगा फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन, योगा फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज, योगा फॉर acute management, yoga for cure of disease, yoga for rehabilitation, yoga for palliation,
yoga for physical, mental, emotional and spiritual health, yoga for family health, yoga for social health, yoga for political health, yoga for spiritual health. ऐसे अब इसको जो तेजी से करना चाहे वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो अधिक कर सकते हैं वे ये ऐसे ऐसे ये पलट दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, और ये दंड बैठक मिश्र दंड यदि हम कर लेते हैं तो मिश्र दंड भी जो है हमारे आरोग्य के लिए, और हम रोज आपको हवन के लिए प्रेरित करते हैं। यह हवन बहुत ही अप्रतिम है इस मायने में कि जिसको जो रोग है, वात रोग है तो वातेष्टि, पित्त रोग है तो पित्तेष्टि, कफ रोग है तो कफेष्टि, हृदय रोग है तो हृदयेष्टि, अपने अपने डिजीज के अकॉर्डिंग हवन सामग्री लेकर के, गूगल गाय का घी लेकर के, और पहले हवन करें और बाद में यज्ञ का जो धूम है, अग्निहोत्र चिकित्सा, धूम चिकित्सा, उसका भी लाभ लें। ये तो सभी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अब इसको तेज कर दिया तो ऐसे ये हनुमान दंड, ऐसे पहले होले होले करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा। ऐसे ये जब हम ऐसे एक एक अभ्यास को वेग पूर्वक करते हैं, ऐसे पार्श्व दंड से ऐसे होले होले, इसको भी बाद में तेजी से कर सकते हैं ऐसे। ऐसे और ऐसे ये ऐसे जो अधिक ना कर सके वो कम से कम साधारण दंड, भुजंगासन, इसी को हम लंबा करवा देते हैं। अब यहाँ से हम इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस हेल्थ, मतलब एक अब स्वस्थ शब्द का अंग्रेजी में पूरा ट्रांसलेशन तो नहीं है। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्वस्थ रहकर, मतलब अपने स्वरूप में रह करके, स्वस्थ रह करके, अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वधर्म का प्रामाणिकता से निर्वहन। चलो अब यहाँ से 4-5 तरह के योग के प्रोटोकॉल को फॉलो कर लें। आज हम योग से सर्वांगीण योगाभ्यास से लेकर के सर्वांगीण योगाभ्यास सीधे लेट करके अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ऑल, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर डिजीज फ्री लाइफ। फिर बच्चों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, आँखों के लिए, थायराइड के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में योग के अभ्यास का एक अनुशासन, अंग्रेजी में उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। अपना अपना योग का प्रोटोकॉल, अपने अपना निर्धारित योगाभ्यास, उसको करते रहे। तो दोनों पैरों से न कर सकी वो एक एक से कर ले, उठाने वाला भी, ये गोल घुमाने वाला भी, फिर द्विचक्रिकासन। इसको अर्धहलासन कहते हैं, पैरों पर उठाने, नीचे लेके आना, गोल घुमाने को पाद, पाद माने पैर, वृत्त माने गोल, पाद वृत्तासन कहते हैं। और द्विचक्रिकासन साइकिलिंग को कहते हैं। ऐसे ऐसे, ये और ये। अपना अपना अभ्यास करेंगे। और आज हम योग से सर्वांगीण स्वास्थ्य, स्थायी स्वास्थ्य, सार्वभौमिक वैज्ञानिक स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्ति निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण और नए युग के निर्माण के लिए हम अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, ये बात पे करेंगे। ये बहुत बड़ा तत्व है। हम योगाभ्यास करते करते, और वह भी सर्वांगीण योगाभ्यास, यौगिक व्यायाम, यौगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान, इस सब का अभ्यास करते करते अपने व्यक्तित्व को कैसे विराट बनाते हैं, और ये 3 अभ्यास तो लेट करके
2 अभ्यास बैठ करके ओबेसिटी के लिए। एक एक अभ्यास को 100 बार से लेकर के हम 1000 बार तक करवा देते हैं। अब ऐसी हमारी भाव चेतना होनी चाहिए कि हम एक एक अभ्यास को 100 बार से लेकर के, ऐसे हमारा अभ्यास होना चाहिए, 100 बार से लेकर के 200 बार, 300 बार, 500 बार, 1000 बार, ऐसे एक एक अभ्यास को करें। तो योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज, योगा फॉर स्पाइनल कोड वाला पैकेज अभी बता देते हैं, फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस कराएंगे। हमने योग का प्रयोग करके जो आज हमारे सामने परिणाम है, आज वो प्रमाण के रूप में है कि कैसे योग से हम सर्वांगीण वैज्ञानिक सार्वभौमिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। पा सकते हैं नहीं, ये कोई शक, संदेह, संशय, भ्रम नहीं। अब यहाँ हमने केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी से, केवल पंचकर्म षटकर्म से, केवल मेडिकेटेड वाटर से, मेडिकेटेड फूड से, केवल उपासना से, केवल उपवास से भी, केवल यज्ञ से, केवल यज्ञ से हमने कितनी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ को और यहाँ तक कि हृदय रोगों को मिटाया है, एपिलेप्सी को मिटाया है, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज़ को, इनफर्टिलिटी को मिटाया है। बड़ी अद्भुत महिमा है एक एक आरोग्य के तत्व की, और हम इसका समग्रता से अभ्यास कराते हैं। तो योग से सर्वांगीण स्वास्थ्य मिलता है। अब तो हमने योग के साथ साथ आयुर्वेद की औषधियों का तो एनिमल ट्रायल करके भी चूहों में, खरगोशों में, अलग अलग जीवों में, सी एलिगेंस में डिजीज़ को इंड्यूस करके, अर्थात रोग पैदा करके, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, इन सब बीमारियों को पैदा किया। और सिंथेटिक दवाइयाँ जो एलोपैथी की केमिकल बेस्ड दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक दवाओं से भी ज़्यादा उसका असर कैसे होता है आयुर्वेद का, यह हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है। तो अब तो कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ अब सिंथेटिक दवाओं को छोड़ो, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मदना श्री मधुग्रिट, फिर इनका अनुपान और खान पान, साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग और वीकली एक कंप्लीट फास्टिंग। थायराइड के लिए थायरोग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, आँखों के लिए आई ग्रिट, कानों के लिए ईयर ग्रिट, अर्थराइटिस के लिए पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, और कफ कोल्ड के लिए सांसारी ब्रोनकोम से लेकर के हार्ट के लिए हृदयामृत कार्डियोग्रिट, लिवर के लिए लिवोग्रिट लिवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिट, और फिर आवश्यकता के अनुसार चंद्रप्रभा गोक्षर आदि, ट्राइघन या कोरीघन। कॉन्स्टिपेशन के लिए कोलोग्रिट, कुटज, घनवटी, कुर्जारिस्ट। कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट, कुटज, घनवटी, कुर्जारिस्ट, और कॉन्स्टिपेशन के लिए अभयारिष्ट, शुद्धि चूर्ण, उदर कल्प चूर्ण, त्रिफला चूर्ण आवश्यकता के अनुरूप। खैर, तो अभी आपको अभ्यास बताए ओबेसिटी के लिए। अब एक अगला दौर शुरू कर देते हैं स्पाइनल कोड के लिए। जो जितना कर पाए, इतना कर पाए हम पूरा कर लें। और स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, कितनी ही प्रॉब्लम है, ये उष्ट्रासन,
पूर्ण उष्टासन करा देते हैं बच्चों से, तो अर्ध उष्टासन, अर्ध चंद्रासन बनता है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन ये सब करवाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं आपको। पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, त्रयोदशांग, अश्वगंधा, अश्वशिला, फिर पीड़ानील तेल, पीड़ानील ऑइंटमेंट, पीड़ानील स्प्रे, पीड़ानील रोल ऑन, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर खटाई तो बंद करनी पड़ेगी। वात रोगों में, पित्त रोगों में आपको गरम मसाले, तीखी तली हुई भारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। कफ रोगों में आपको चिकनाई और ठंडी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। अब ये पथ्य तो करना ही पड़ेगा। अब शुगर की बीमारी है तो चीनी बंद करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बीपी है तो नमक आपको एकदम न्यूनतम स्तर पर लाना पड़ेगा। आपको स्किन डिजीज है तो मीठा और नमक थोड़े दिन के लिए अपने डाइट से हटाना पड़ेगा आपको। ओबेसिटी है तो पहले आपके भीतर फैट इतना जमा और ऊपर से और फैट वाला फूड खा रहे हैं, वो आपको कम करना ही पड़ेगा ना। अपने अपने रोग के अनुरूप योग, आयुर्वेद की औषध, खान पान, उपवास और डेली या वीकली थेरापीज। कफ रोगों में नस्य, वात रोगों में बस्ती, पित्त रोगों में वमन विरेचन, अलग अलग रोगों के अनुरूप आपको खान पान रखना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी में लेडीज के लिए संतति सुधा, पहले शिवलिंगी पुत्र जीवक दिया करते थे, सब कूटने पीटने में बड़ा आलस्य किया करते थे लोग, इसलिए हमने रेडीमेड दे दिया संतति सुधा, नारी कांति वटी, नारी कांति शिरप, फलघृत और 10 मूलारिष्ट। पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन क्रीट, यौवन चूर्ण, मूसली पाक, अश्वगंधा, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत। अपनी आवश्यकता के अनुरूप आपको पतंजलि चिकित्सालयों में, पतंजलि मेगा स्टोर्स में सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से ऐसे ये मेरुदंड के अभ्यास, फिर आगे इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो रोगोपचार के संदर्भ में तो आपको रोज ऐसे बताते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी है तो ये औषध करो, ये योग करो। आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट लो। यूटीआई की प्रॉब्लम है तो गोखरू, ट्राइगनिया, कोरी घनवटी लो। पथरी है तो लिथोम लो। सिस्ट है तो सिस्टोग्रिट लो। काचनार, गुग्गुर, वृद्धि बाधिका लो। काचनार, घनवटी लो। आपको कैंसर है तो सिस्टोग्रिट डायमंड या सिस्टोग्रिट भी बहुत लाभ करता है। सिस्टोग्रिट डायमंड या सिस्टोग्रिट, और इसके ऊपर इतने ज़्यादा शोध हो चुके हैं, इतने ज़्यादा। हम लोग ब्लड कैंसर से लेकर के ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में हमने कैंसर को ठीक करके दिखाया है पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप भुजंगासन, शलभासन, ये सब करते हुए कैंसर के बारे में बात कर रहा था। तो सिस्टोग्रिट डायमंड, सिस्टोग्रिट ओरोग्रिट, ये तो ब्लड कैंसर में, गले, फेफड़ों के, यूट्रस के कैंसर में, कोलन कैंसर में बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाता है। तो जिनको कमर में दिक्कत है उनको ये कमर के अभ्यास,
मरकट आसन के 3 अभ्यास है। घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में फासला, आराम आराम से। फिर पैर सीधे करके अपने अपने अभ्यास भी करने पड़ेंगे। गले सड़े लोग हमने ठीक के गोदन अर्क से शरीर में इतनी ज़्यादा स्किन डिजीज हो गई थी कि रात दिन खुजली, चमड़ी उधेड़ डाली, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, गोधन अर्क, नीम गर्भटी। कायाकल्प, आरोग्य, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड। कायाकल्प को आत 10 मानो, 10 मूला, खदिरारिष्ट, महामंजिष्ठ, हद्यारिष्ट। उपाय तो करने पड़ेंगे जब रोग ज्यादा बढ़ गए तो। एक साथ 10 दिशाओं से रोग के ऊपर अटैक करो। बार बार कहता हूँ, रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव। खैर, ऐसे ये स्पाइनल कोड के लिए आराम आराम से ये अभ्यास किए। अर्धपौन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध कटि उत्तानी अभ्यास। और अब पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, पादामुष्णासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, आसनों का अभ्यास करें एक प्रवाह के साथ। जिससे जितना बन पाए एक प्रवाह के साथ ऐसे अभ्यास करते कर लेना। थोड़ा लंबा कर। तो खैर, रोगोपचार के संदर्भ में तो रोज ही बताते हैं। आज एक बड़े विषय पर आपका इसलिए ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि जो मैं आज आपको बात बता रहा हूं उसको आप अपने बच्चों को भी बताना। हर एक माता पिता की इच्छा होती है उसके बच्चे खूब आगे बढ़े, उसका कुल खानदान, उसका वंश यशस्वी हो। उनके बच्चे स्वस्थ रहे, समृद्ध बने, सफल विजयी बने, जीवन में सब प्रकार से खुशहाल रहे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करने पड़ेंगे। ये तो मैं तो सिंबॉलिक ही कर रहा हूं अभी भी। एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ऐसे करना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। ऐसे एक प्रवाह के साथ किए जाना। और ये सर्वांगासन, हलासन जो कर सके वो अब मेरे साथ शीर्षासन भी कर लें। अपना योगाभ्यास पूरा करना। जो सर्वांगासन, शीर्षासन नहीं कर पाते हैं वो अनुलोम विलोम ही कर ले, करे तो सही। जो शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं कर पाते वो अनुलोम विलोम करके भी लाभ पा सकते हैं। तो ऐसे अपने अपने
योगाभ्यास को शिद्दत के साथ करना। एक एक अभ्यास को एक दो मिनट से लेकर के 5-10 मिनट करना। अब जिनका पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र के रोग है, डायबिटीज़ है, इनफर्टिलिटी है, अब उनको 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक मंडूकासन नाभि के दोनों ओर लगा कि डायबिटीज़ है तो यहाँ लगा, किडनी की प्रॉब्लम है तो नाभि के नीचे लगाए, यहाँ डायबिटीज़ है तो थोड़ा नाभि के ऊपर, जनरल पेट की प्रॉब्लम है तो नाभि के दोनों ओर, ऐसे फिर मुट्ठी खोल के भी करवाएंगे। अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। तो चलिए मूल विषय की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। तो 3 बातें अपने बच्चों को नोट कराना उनकी नोटबुक में। जैसे मैं अपने नोट्स रोज बना के रखता हूं, जो परमात्मा मुझे प्रेरणा देता है मैं आप तक संप्रेषित करता हूं, भगवान का यंत्र बन करके, अपने पूर्वजों का यंत्र बन करके आप तक जिस सत्य को हमने जाना शास्त्रों से, वेदों से, उपनिषदों से, अपने पूर्वजों से, जिस सत्य की अनुभूति की, उस आनुभूतिक, प्रामाणिक, वैज्ञानिक, वैदिक आर्ष सत्य को आप तक संप्रेषित करता हूं। ऐसे मंडूकासन के साथ, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम अथवा सहज श्वसन, श्वसन, सहज श्वसन ऐसे किए जा रहे हैं। मुट्ठी ऐसे रख करके और हथेली ऐसे रख करके, दोनों ही तरह से। तो 3 बातें बच्चों की डायरी में ऐसे ही नोट करवाइए जैसे मैं ये नोट्स बनाता हूँ। और ये नोट्स मैं खाली कोई प्रदर्शन के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये नोट्स मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप अपने बच्चों तक अच्छी बातें पहुँचाइए। जैसा हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते, जीते हैं, करते हैं, वही हमारा जीवन का स्वभाव हो जाता है। अपने बच्चों को सात्विक स्वभाव में ढालिए, पवित्रता में ढालिए, डिविनिटी में ढालिए, उनको पॉजिटिव माइंड सेट पर सेट कीजिए। बहुत अपसेट है बच्चे, बच्चों की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव मोड पर रहनी चाहिए। तो 3 वाक्य आप अपनी डायरी में नोट कीजिए। मैं कहता हूँ, वैसे तो लाखों करोड़ों भाई बहन मेरे सामने पेन डायरी लेकर के ही बैठते हैं, आज विशेष रूप से कह रहा हूँ, बच्चों को लिखवाइए, मेरा मूल स्वरूप, मेरी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल संस्कार है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अहम रामो हम कृष्णो हम अनु हनुमत अहम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती जगदम्बा भवानी भगवती अहम। हिंदी में भी बोला है, संस्कृत में भी बोला है, मैं आत्मा हूँ। मेरा मूल स्वभाव, मेरी मूल प्रकृति, मेरा मूल स्वरूप, मेरी मूल संस्कृति, मेरा मूल संस्कार है, मैं आत्मा हूँ। और थोड़ा इसको विस्तार दूंगा, मैं आत्मा हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं शिव रूप आत्मा हूँ, मैं सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भगवती भवानी स्वरूप आत्मा हूँ, जगदम्बा स्वरूप आत्मा हूँ।
और मुझ में अनंत ज्ञान अनंत शक्ति मेरे परमात्मा ने प्रदान की। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। बाह्य प्राणायाम के साथ सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया और ऐसे 10-15 मिनट किया। जब ऐसे रुकते हैं बाह्य प्राणायाम में अथवा सहज श्वसन के साथ बस ऐसे रुके ही गए, या कपालभाति के साथ, लीवर, किडनी आते हैं, पायस फिशर फिस्टुला, उसके लिए हाँ फिशर के लिए तो पायस फिशर फिस्टुला के लिए पहले अर्श कल्प देते थे, अब अर्शोघ्रमटी बहुत ही जबरदस्त हमने बनाई है, उसका अप्रतिम लाभ है। ओहो, एक एक औषधीय तत्व बहुत ही गहरा है। इसकी महिमा हम बार बार बताते रहते हैं। हमारे डॉक्टर अनुराग भाष ने भी आपको पूरे साइंटिफिक डेटा के साथ पूरी एक एक जड़ी बूटी वनस्पति औषधि की साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक वैलिडेशन, उसका पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन, कारणकारी सिद्धांत, कैसे कौन सी औषधि किस रोग को ठीक करती है, एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में प्रकृति परमेश्वर ने 100 से लेकर 500,000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स पैक किए हुए, उस औषधि का पूरा प्रयोग करके फिर पूरी फार्माकोलॉजी करके पूरी उसकी टॉक्सिकोलॉजी और उस टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से एक एक आयुर्वेद की औषधि कैसे आपके रोग की निवृत्ति करती है, वो सारा वैज्ञानिक तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। वो तो बाद में करे। मैं कह रहा था 3 वाक्य अपनी डायरी में जरूर लिख लीजिए। मेरा मूल स्वरूप, मेरा मूल स्वभाव क्या है, ये प्रश्न है। उत्तर है मेरा मूल स्वभाव, मेरी मूल प्रकृति, मेरी मूल संस्कृति, मेरा मूल स्वरूप, मेरा मूल संस्कार, और थोड़ा आगे कहूँ तो मेरी मूल पहचान, मैं आत्मा हूँ। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम रामोहम कृष्णोहम हनुमत। सीता हम, लक्ष्मी हम, दुर्गा हम, सरस्वती हम, पार्वती हम, भगवती हम, जगदम्बा। थोड़ा दूसरी तरह से कहता हूं इसी बात को। आजकल बोला जाता आइडेंटिटी का क्राइसिस है। हमारी मूल पहचान क्या है और हमारे आदर्श क्या है, दोनों का ही टोटा है। न तो लोगों को अपनी मूल पहचान पता है। हमने क्या मान लिया अपने आप को, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। ये तो नाम और सरनेम का, नाम उपनाम और सरनेम उसके पीछे, और उसमें आदमी को इस तरह उलझा दिया है, एक तरह से उसको पूरी गफलत में ही डाल दिया है। अब कौन गफलत से बाहर निकाले, ये एक बड़ा चैलेंज है। किसी का हिंदू नाम है, किसी का ईसाई नाम है, किसी का इस्लामिक नाम है, किसी का फिर यूरोप के कल्चर में, फिर इधर जापान में, चाइना में, रसिया में, अलग अलग जगह नाम और सरनेम, अलग अलग कुल, वंश, जाति, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, अलग अलग देश, उसमें हमारी मूल पहचान ही गायब हो जाती है। ये हमारे गौण पहचान है, ये हमारे गौण स्वरूप है, गौण धर्म है।
ये नाशवान धर्म है, क्षणिक धर्म है, तात्कालिक धर्म है, जो हम अलग अलग तरह से अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, अथवा हमको बताया जाता है तू ये है, तू ये है। सच बात यह है, तत्वमसि तू वही है। वैसे भी मैं कहता हूँ, भारत की जो मूल संस्कृति है, मूल प्रकृति है, वो जाति विहीन प्रकृति है। ये जो सोकुल जाति वर्ग संप्रदाय का जो भेद, ऊंच नीच, एक वेद पढ़े, वो वेदी 2 वेद पढ़े, द्विवेदी 3 वेद पढ़े, त्रिवेदी 4 वेद पढ़े, 4 वेद कोई भी पढ़ ले इसमें, वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, जो अशुचिता को दूर करे वो शूद्र। ये शब्दों का अर्थ है, ये तात्पर्य है, ये जातियां नहीं है। घड़े का काम करे कुंभकार, लोहे का काम करे लोहार, सोने का काम करे स्वर्णकार, कृषि का काम करे कृषक। यही सत्य। बाकी सनातन धर्म के नाम पर जो ऊट पटांग लोग बातें रहते हो, तो राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, उसमें कोई तथ्य सत्य नहीं है। तो ऐसे लंबे लंबे अभ्यास, अब देखो ये लंबे लंबे अभ्यास तो आपको आज भी करवा रहे हैं, रोज भी करवाते हैं। आज एक बहुत गहरी बात उसके साथ कह रहा हूं, आप भी अपने आप को समझिए। हु एम आई, हु आर यू, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य गंतव्य क्या है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। योग से इसी तो सत्य का, तत्व का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य गंतव्य क्या है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मेरा ध्येय क्या है, इसके ऊपर हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। हमारा मूल स्वरूप, मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, हमारी मूल पहचान, तो इसके आगे बढ़ रहे। ऐसे अपने अपने अभ्यास लयबद्ध होकर के करना, और जब ऐसे लयबद्ध होकर के आप ये योगाभ्यास करते हैं, तो अपने अपने योग को अब लंबा करना, प्राणायाम भी करना है तो लंबा करना। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में ऐसे आसन भी लंबा, प्राणायाम भी लंबा, अपना अपना अभ्यास लंबा अभ्यास करना। और जब आप अपना अपना योगासन, अपना अपना प्राणायाम लंबा करते हैं, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसन श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम
ईश्वर प्रणधानाद व तीव्र संवेगानाम आसन्न तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास अथ योगानुशासन। ये योग का अनुशासन है और इससे तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अपने मूल स्वरूप में, अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वभाव में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। भस्त्रिका ऐसे लय के साथ, कपालभाति भी ऐसे करना। अब तीसरी बात, मूल स्वरूप, मूल हमारा स्वभाव, मूल पहचान। एक हमारी गौण पहचान है, हमारे कुल वंश और जिन वर्ग संप्रदाय समुदाय में हम पैदा हुए, ये हमारी गौण पहचान है, ये हमारी नाशवान पहचान है, ये अनित्य पहचान है, ये तात्कालिक पहचान है। शाश्वत हमारी जो पहचान है, जो हमारा शाश्वत स्वभाव है, इटर्नल एंड रियल, हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल स्वभाव, शाश्वत हमारा जो स्वभाव है, स्वरूप है, इटर्नल एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, हमारा मूल व्यक्तित्व, अस्तित्व, चेतना, बोलो जो भी बोलो, उसके बारे में बात की। चलो उसको विस्तार से फिर कभी कहेंगे। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब ऐसा हम जान लेते हैं कि मुझ में अनंत ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा ने बिना किसी भेदभाव के मुझ में अनंत ज्ञान, अनंत संवेदनाएं, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया हुआ है। मैं अपने आप को जानूंगा, जानूंगी, और अपने आप को जगाऊंगी और अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाऊंगी, लगाऊंगा। अपने भीतर ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अनुसंधान की जो दृष्टि है, उसको मैं घड़ूंगा, उसको बढ़ाऊंगा। और अपने भीतर एक होता है बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। एक होता है बेसिक स्किल, गेम्स हैं, कला, संगीत, साहित्य है, म्यूजिक है, डांस है। बेसिक नॉलेज, बेसिक स्किल, बेसिक गेम्स, ये तो सबको आने ही चाहिए। इसके आगे मुझे अपने भीतर एक विराट व्यक्तित्व को घड़ना है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व मुझे भीतर अपने घड़ना है, ऐसा व्यक्तित्व मुझे अपने भीतर पैदा करना है। जिसके लिए मैं अभी पिछले कई दिनों से कह रहा था, और कल पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के बालकों को भी, और देवप्रयाग में जो हिमालय में मुल्या गांव में जो हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बेटियां पढ़ रही हैं, उनको कह रहा था, बेटा अब मैं तुमको 1 पर्सन 1 मिशन, इसके लिए तैयार करना चाहता हूँ। एक एक ध्येय लेकर के, मुझे विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, मुझे शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में नए प्रतिमान गढ़ने हैं, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, कैपिटल मार्केट में, जिसको जहाँ अनुकूलता है। अब एक है हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत कुछ आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, इसमें भी अपनी प्रारब्ध
और हमने किस दिशा में पुरुषार्थ किया है, प्रारब्ध पुरुषार्थ, किस हम वातावरण में रह रहे हैं, इन सब चीज़ों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर इस समय युग की आवश्यकता क्या है, और सबसे बड़ी बात कि हम एक बड़ी भूमिका कहाँ निभा सकते हैं। सामान्य खाना पीना जीना, ये वेल्थ क्रिएशन करना, ये भी मैं बहुत छोटी सी बात मानता हूँ, दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो कपालभाति लंबा करें, बाह्य प्राणायाम भी 5 बार से लेके 5 मिनट, ऊंचाई भी 5 बार से लेके 5 मिनट। मैं कल बड़े विस्तार से कह रहा था कि सामान्य लोग बस खाया खाना पीना जीना, और उसी में एक अलग प्रकार का पागलपन सा रहता है। लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, लाइफ को प्लेजर के लिए जी रहे हैं। बहुत एक साधारण सा धरातल है जीवन का, लेकिन जीवन का एक बड़ा प्रयोजन भी है। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं इस तत्व को समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं, बताएं कि हमारे जीवन का एक विशेष प्रयोजन है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः नाहरम चिंतित प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतित। ये खाना पीना जीना, बच्चे पैदा करना, वेल्थ क्रिएशन करना, ठीक है, ये होना ही चाहिए। दरिद्रता के हम उपासक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करना, उसके बारे में आगे बात करता हूँ। पहले बाह्य प्राणायाम थोड़ा उज्जाई कर लेता हूँ, फिर आगे हम साथ साथ बहुत कुछ करेंगे। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। थोड़ी को कंठकूप में लगाना, इसको जालंधर में कहते हैं, बंद कहते हैं। पेट को खींच कर पीठ से लगा देना, इसको उड्डयन बंद कहते हैं। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, इसको मूल बंद कहते हैं। तीन बंद के साथ तीन बंद के साथ 5 बार से लेके 5 मिनट तक ये करना है। कल मैंने एक शब्द बोला था,
ढीले ढाले कभी नहीं रहना। हमसे नहीं होगा, ये योग हमसे नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा, ये तो बड़ा कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं। आप धीरे धीरे अपने आप को बाह्य प्राणायाम थोड़ा अग्निसार कर लिया। खैर तो ये बाह्य प्राणायाम 5 बार से लेकर के और ऐसे 5 मिनट तक करना है। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, चित्त चेतना आत्मा को, अपने व्यक्तित्व को आपको घड़ना होगा। 3 बातें और मैं बोलता हूँ हमेशा। स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना। जैसे इन संविधाओं में अग्नि है, लेकिन अभी मैं यज्ञ की जो लकड़ी होती है आम की, ये समिधा है। स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाना, ये अलग अलग तत्व हैं। इसमें अग्नि है, ये तो हो गया इसमें होना। जब हमने इसको यज्ञ में ऐसे डाल दिया, अब ये अग्नि इसकी अब प्रज्वलित तो हो जाएगी। अब तो हाथ नहीं जला रही थी, अब आगे इसको मैं हाथ लगाऊं तो ये जला देगी। यज्ञ की समिधा का एक उदाहरण दिया, इसलिए हम डेली अग्निहोत्र करते हैं और इससे बहुत बड़ी प्रेरणा लेते हैं। ओमुद्बुद्ध्य स्वाग्ने, ओमुद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टा पूर्ति संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्यध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य। विश्व की सारी दैवी शक्तियाँ हमारे भीतर सन्निहित है। जैसे संविधाओं के अंदर अग्नि अंतर्निहित है। होना, उसको जानना, उसको जगाना और उसको फिर उपयोग में लाना, ये
अलग अलग तत्व हैं। तो खैर आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं कह रहा था अपने बच्चों को कहिए, बेटा बिटिया, हे वत्स, you have my brother, my son, my daughter. You have unlimited knowledge, strength, emotions, power, wisdom, everything in yourself, in your soul. You have unlimited knowledge, strength, wisdom. You have unlimited capacity. You can do each and everything. आपकी आत्मा में, पिंड में सारा ब्रह्मांड है, सब कुछ है। अब उसको जानना होगा, उसको जगाना होगा, उसको सही दिशा में उपयोग में लाना होगा। ऐसे अपने बच्चों को प्रेरित करें। भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम भी उज्जाई करते हुए आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जब ऐसे अपने बच्चों को हम गढ़ेंगे, तब ये जो एक अंधी दौड़ चल रही है, पागलपन चल रहा है, भोग विलास, चारों तरफ पतन हो रहा है, मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे अब योग से जगाना पड़ेगा, सही राह पर उसको लाना पड़ेगा, इसे अब योग सिखाना पड़ेगा। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम।